आप मेरे लिए एक चॉकलेट कॉफी मंगवा दीजिए। एक्चुअली यहाँ चॉकलेट कॉफी तो नहीं मिलती। जस्ट अ मिनट। एक कॉफी भेजेंगे अंदर प्लीज। थैंक यू। हाँ तो राधिका जी, मैं ये कह रहा था कि एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आई मीन, आप बिल्कुल परेशान नहीं लग रही हैं, खुश हैं। आई थिंक यू आर टोटली फाइन नाउ। यू आर राइट इरफान जी, एक गुड न्यूज़ है। मैंने अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक तो ये सिर्फ बॉयफ्रेंड और मंगेतर को लेके ही कंफ्यूज थी, और अब कहती है कि शादीशुदा थी और डाइवोर्स भी हो गया। शादी के बंधन में कैद थी मैं उस कमीने के साथ। 9 साल इरफान जी, पूरे 9 साल बाद आजाद हुई है आपकी राधिका। तो बेसिकली आप खुश हैं? क्या मैं आपको खुश नजर आती हूँ? हाँ। यहाँ डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे और अचानक मुझे लगा मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये सोचने की बात नहीं है। 15 साल मैं शादीशुदा रही। 9 साल? हाँ? 9 साल शादी। अब व्हाटएवर, फिर भी कभी बच्चे का ख्याल नहीं आया। वो इसलिए राधिका जी क्योंकि आपको ये पता था कि जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए सही नहीं, और आपको कोई बीमारी भी नहीं। करेक्ट। वाह इरफान जी, बिल्कुल सही पहचाने आप। राधिका जी, कॉफी? वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे बाहर कॉफी पिलाने लेके जाओगे। हाँ जी जरूर, अगली बार पक्का। आज के लिए यही। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बहुत नादान बनते हो इरफान बाबू। अब देखना, ऐसे जलाऊंगी, ऐसे तरपाऊंगी तुम्हें कि खुद आओगे मेरे पीछे दीवानों की तरह। लेकिन वो हीरो भी तो है, डॉक्टर अक्षय सिन्हा। इश्क फरमाने के लिए तो वो ज्यादा सूटेबल है, लेकिन शादी? शादी के लिए तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। क्या करूं? दोनों में से किसे सिलेक्ट करूं? रोमांस कि शादी? अक्षय या इरफान? नहीं बेटा, ऐसे अचानक कैसे आ जाए? ओके मम्मा, बाय मम्मा। क्या हुआ मैम? क्या कह रही थी नीति? आज अपनी नानी के साथ डेट पे गई है। सो स्वीट। और मुझे और अक्षय को भी वहाँ आने के लिए कह रही है। दैट्स ग्रेट। देन यू हैव टू गो। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक्स। अक्षय, अक्षय, अक्षय कहाँ चले गए? मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो सिर्फ झूठ बोलता है मुझसे। मुझसे कहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कैसे यकीन कर लूं? मुझसे कहा कि शाम को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बात नहीं कर सकता तुमसे। और असल में अपनी बीवी के साथ डेट पे गया था वो।
विजया के साथ होते हो तो मुझसे झूठ बोलते हो, मेरे साथ होते हो तो विजया से झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो अक्षय? अब मुझे तो अब लगने लगा है जैसे जैसे तुमने पहले भी मुझसे झूठी मोहब्बत जताई थी, जैसे अब कर रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? क्यों अक्षय? नंदिनी तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ नंदिनी। नंदिनी तुम संभालो अपने आप को प्लीज। देखो देखो इधर, आई लव यू नंदिनी। काम डाउन प्लीज। शायद मेरी थ्योरी आप पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहते हैं। वैसे सिन्हा, मेडिकल एथिक्स के हिसाब से हम साइकाइट्रिस्ट को अपने किसी दोस्त को या फिर किसी पहचान वाले को कंसल्ट तो नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ एक सेशन के लिए बैठिए, जहाँ पर मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से आपसे कुछ सवाल पूछूं और आप उसका सही सही जवाब दें। गुड आइडिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है आपको इसलिए ये करना है, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की तसल्ली हो जाएगी। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, बहुत जल्द हम एक सेशन तो जरूर रखेंगे। ग्रेट। आपकी चाय नहीं आई अभी तक? अब बस आती होगी। वाह डॉक्टर साहब, वाह। मुझे ये तो पता था कि आप लोग अक्सर मिलते हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि नर्सिंग होम में होने की बजाय आप यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। मैं अभी आपकी वाइफ से मिलकर आ रहा हूँ। अब समझ आया कि वो इतनी परेशान क्यों थी। खैर, आप दोनों एडल्ट हैं, अपनी अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, इसलिए मैं आपको कोई मशवरा नहीं देना चाहता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। वो क्या है ना कि इस घर में मैं भी रहता हूं, इसलिए आइंदा से नंदिनी से मिलने आप यहां मत आइएगा। क्योंकि नंदिनी को तकलीफ देने वाला कोई भी इंसान, भले वो मैं ही क्यों ना हूं, मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी डॉक्टर साहब। मैंने तुमसे जो बात की है नंदिनी, उस बारे में मैं सोचूंगा जरूर। रही बात तुमसे मिलने की, तो मैं तुमसे मिलूंगा भी जरूर। इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगी? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हर्ष हो सकता है? क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे। ये दोहरी जिंदगी जीना बंद करो और सही मायने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करो। भूल जाओ अपने अतीत को हमेशा हमेशा के। भुला दो नंदिनी को। क्यों इंटरफेयर करता है मेरी लाइफ में बार-बार? क्यों याद दिलाता है मुझे गुजरे हुए दिनों की? मैं भूल जाना चाहता हूँ सारे दिन विजया, लेकिन इसकी ये तस्वीर मुझे इसकी याद दिलाती रहती।